हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एसओएल के एनईपी बेस्ड सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट हैं इनका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। हम एक्चुअल पेपर नहीं डिस्कस करने वाले, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसका पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है, मार्किंग और किस सब्जेक्ट का किस में इंटरनल चॉइसेस रहती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सेमेस्टर 3 वाले बच्चे तो अवेयर होंगे इस चीज़ से, बिकॉज वो प्रीवियस सेमेस्टर 1 और 2 भी देकर आए हैं, बट स्टिल सेमेस्टर 3 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे नए आए हैं सेमेस्टर 1 में, रिसेंटली जिसने एडमिशन लिया है, वो बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स और जेनरिक इलेक्टिव, आपने जब एडमिशन लिया है तो आपके पास अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स और आपका जेनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिड। तो हम इस वीडियो में सिर्फ डीएससी और जेनरिक की बात करेंगे, यानी कि टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इसमें इंग्लिश ऑनर्स आ जाता है, और इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट अगर आपने बीए प्रोग्राम में चूज़ किया है, या फिर आप इंग्लिश जेनरिक इलेक्टिव में पढ़ रहे हो, इंग्लिश फ्लुएंसी या कोई और इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 90 मार्क्स का, और आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। हर एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट ए आप बोल सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसका हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। इट मीन्स पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का हो गया। और पार्ट बी, अगेन एज आई सेड, ये 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस करने होंगे। और पार्ट बी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जिसका एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। तो पार्ट बी आपका 60 मार्क्स का हो गया। इस तरह से 90 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ये इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की। अगेन आई रिपीट, हिस्ट्री जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने बीए प्रोग्राम में लिया हुआ है, या फिर हिस्ट्री को आपने जेनरिक में चूज किया हुआ है। अब हिस्ट्री ऑनर्स का भी ये आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन एसओएल में हिस्ट्री ऑनर्स प्रोवाइड नहीं करा जाता। तो हिस्ट्री का जो पैटर्न है वो सिंपल सा है। टोटल आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 या 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। जनरली 4 करने होता है, आई थिंक 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा 8 में से। और हिस्ट्री में कई बार ये देखने को मिला है कि एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, जिस क्वेश्चन में आपको 3 या 4 में से 2 टर्म्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना पड़े। तो ये हिस्ट्री का काफ़ी सिंप्लीफाइड सा पैटर्न है, और हिस्ट्री का पेपर भी 90 नंबर का ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी का पेपर अगेन 90 नंबर का आएगा। हिंदी सब्जेक्ट में अगर आपके पास सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पोयम्स वगैरह हैं, तो हिंदी के अंदर आपको पहले क्वेश्चंस के अंदर पोयम्स के कुछ फ्रेजेस दे दिए जाएंगे। उनको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा, यानी कि समराइज करना होगा बेसिकली। और ये पहला क्वेश्चन जो होता है, इसमें जनरली 3 से 4 आपको फ्रेजेस दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 से 3 फ्रेजेस सॉल्व करने होते हैं। हिंदी का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। या तो 15-15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। जी हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, अब उसमें क्या करा इन लोगों ने, 3 से 4 वो दे दिए, 3 से 4 पोयम के फ्रेजेस दे दिए, और आपको सॉल्व करने होंगे। तो हो गई इसमें इंटरनल चॉइस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 2 पोयम्स हैं आपकी हिंदी के अंदर, दोनों पोयम्स में से दोनों पोयम्स को उठाकर दे दिया जाएगा कि इसकी या फिर इसकी, इन दोनों में से किसी एक पोयम की समरी लिखिए। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में किसी पोएट के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे कि इस पोएट को एक्सप्लेन करो, इस पोएट की जो इसने पोयम लिखता है, इसकी पोएट्री की क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, उन्हें डिफाइन करो। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे हिंदी के सब्जेक्ट में। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी का जिसके अंदर पोयम्स है ही नहीं, आपका कह सकते हो लेसन वाला टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, कहानियां हैं, पोयम्स नहीं है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है पोयम्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे दी जाए, 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा,
और लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ 6 से 7 चीज़ें दे दी जाएँ, जिसमें से 3 से 4 चीज़ें आपको शॉर्ट नोट में लिखने को पूछ लिए जाएँ। तो ये इस तरह से हिंदी का पैटर्न बनेगा। अब बारी आती है कॉमर्स सब्जेक्ट की। कॉमर्स जब मैं बोलता हूँ तो इसमें बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स आ जाता है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है, इसमें बिजनेस लॉस आ जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आ जाता है। अब इसमें पेपर कैसा आएगा, देखिए सबसे पहले एज यूजुअल 90 नंबर का आपका पेपर आएगा, इस चीज़ से निश्चित रहिए। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो ओवरऑल आपके 5 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे। और उसके चॉइस में 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 5 मार्क्स की थ्योरी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थ्योरी भी होगी उस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, और उसके इंटरनल चॉइस में अगेन थ्योरी भी होगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आएगा, उस पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, हर क्वेश्चन 18 नंबर का आएगा, और हर क्वेश्चन की मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, इसका ए पार्ट में 5 मार्क्स की थ्योरी आ गई, फिर बी पार्ट में आपका 13 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, इस तरीके से और करके फिर फुल फ्लेज न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अगेन 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और हर क्वेश्चन में सब पार्ट्स होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं 9 + 9 मार्क्स के, या तो आप ये दोनों सोल्व करो, या और करके जो उसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आएगा उसके भी अगेन 2 पार्ट्स होंगे, उसको सॉल्व करो। इस तरह से क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि फुल फ्लेज क्वेश्चन पूरा 18 नंबर का नहीं पूछा जा रहा आपसे, उसको पार्ट्स में करके पूछा जाएगा। और अगेन 90 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। इसके बाद बारी आती है बिजनेस लॉज की। बिजनेस लॉज थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बिजनेस लॉ में क्या होगा, अगेन एक क्वेश्चन 18 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और मतलब ओवरऑल नहीं, इंटरनल चॉइस रहेगी। अब क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड करा जा सकता है कि एक क्वेश्चन की 3 पार्ट्स हो गए 6-6 मार्क्स के, या तो आप वो 3 पार्ट्स करो, फिर उसके इंटरनल के अंदर अगेन दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसके भी 3 पार्ट्स होंगे, या तो वो तीनों करो या फिर ये तीनों करो। इस तरीके से बिजनेस लॉ का पेपर बनेगा आपका। एक क्वेश्चन 18 नंबर का हो गया, 5 क्वेश्चन आ गए तो 90 नंबर का आपका पेपर हो गया। ये कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर बनेंगे। इसके बाद बारी आती है एडुकेशन की। एडुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने पिछले साल जिसको एनालाइज करा है, आपका पेपर 75 नंबर का आया था डिसिप्लिन सब्जेक्ट का, एजुकेशन का। बाकी सारे पेपर 90 नंबर के आ रहे हैं, लेकिन ये पेपर 75 नंबर का आया था। अब इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। अब पॉलिटिकल साइंस काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, और जब मैं पॉलिटिकल साइंस बोलता हूँ तो इसमें आपका बीए प्रोग्राम भी इंक्लूड हो जाता है अगर डिसिप्लिन में, और बीए ऑनर्स पॉल साइंस भी इंक्लूड हो जाता है, या फिर जेनरिक में तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 18 नंबर का हो गया अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। पॉलिटिकल साइंस की एक खास बात ये होती है दोस्तों, अगर आपकी यूनिट्स ज़्यादा हैं, 4 से 5 यूनिट्स आपके सब्जेक्ट के अंदर हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि उन 4 से 5 में से कोई एक यूनिट आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी की सारी यूनिट आप पूरी तरीके से कवर कर लोगे तो पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगा जहाँ पर चॉइसेस ज़्यादा दी गई है। हालांकि आप कॉमर्स के उसमें जाओगे या फिर दूसरे सब्जेक्ट में देखोगे, हिंदी में देखोगे, हिंदी डिपार्टमेंट में इंटरनल चॉइस ज़रूर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में चॉइस इस तरीके से दी जाती है, अगर बच्चे ने 5 में से 4 यूनिट भी कवर करी हैं तो वो 4 यूनिट के बेसिस पर भी पूरा पेपर करके आ सकता है। कंडीशन ये होगी भाई 4 यूनिट अगर करी है तो उन चारों यूनिट में हर टॉपिक आपने कवर किया हो। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे, और पॉलिटिकल साइंस में जो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक्स पर, जो चॉइसेस गिवन होती हैं उसमें से।
एंड लास्टली मैं डिस्कस कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है दोस्तों, इसमें जनरली 8 या 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 या 6 भी समटाइम पूछ जाते हैं, जनरली 5 ही मानकर चलो। और इसमें क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं सब पार्ट्स में, मतलब इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें जिसमें सब पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा क्वेश्चंस को। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। अगर आप वो कर रहे हो तो दोनों पार्ट्स आपको करने होंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फुल फ्लेज हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आएंगे। पेपर आपका 90 नंबर का होगा अगेन इकोनॉमिक्स का। और क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि टोटल 8 क्वेश्चन हैं, करने उसमें से 5 हैं, और हर क्वेश्चन में या तो हो सकता है क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड करा जाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, उसमें सब पार्ट्स ना हो। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का पैटर्न बनता है। तो ये कुछ पैटर्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया था दोस्तों। और बाकी होपफुली आपको अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ आपकी क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इंडिविजुअली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाए एग्जाम पैटर्न के ऊपर। हालांकि मैंने शुरुआत कर दी है, कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियो बना दी है बीए प्रोग्राम में और बीकॉम में भी। आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।